Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm going to explain the third chapter of The Alien Hand, and the supplementary reader for class 7. So let's get started. The name of this chapter is The Desert, Registan. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से वो लोग जो ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जंगल और ही पहाड़ होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं जंगलों से और पहाड़ों से घिरे हुए होते हैं, मतलब जहाँ पे पहाड़ी पहाड़ और जंगली जंगल होते हैं। तो पहाड़ी और जंगली इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये समझना, मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, ये समझना, मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, ये समझना मुश्किल होता है व्हाट अ डेज़र्ट इज़ रियली लाइक, एक रेगिस्तान कैसा हुआ करता है। तो यानी जंगल में जहाँ पे पेड़ ही पेड़ होते हैं, पौधे ही पौधे होते हैं, पहाड़ जहाँ पे क्या है दुनिया भर की घासें जंग उगी हुई होती हैं, तो ऐसे इलाके में, पहाड़ी इलाके में और जंगली इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये समझना कि ये डिज़र्ट कैसा होता है, ये थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, ये मतलब इसका। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। लोगों का मानना है, पॉपुलर बिलीफ मतलब ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, कि डेजर्ट ये क्या है, एक बहुत ही लंबा, ना ख़त्म होने वाला मतलब बहुत ही लंबा बालू का, बलुहा रेत रेत का एरिया होता है, रेत का मैदान होता है पूरा, स्ट्रेच ऑफ सैंड रेत का पूरा मैदान होता है, एंडलेस, ना ख़त्म होने वाला। वेयर नो रेनफॉल, जहाँ पे ना तो बारिश होती है और ना क्या है कुछ उगता है, एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस, ना जब बारिश नहीं होती है तो इसलिए वहाँ पे कोई प्लांट, वेजिटेशन मतलब कोई प्लांट नहीं उगता है। इट इज़ ड्राई, ये खुश्क होता है, सूखा होता है, हॉट, गर्म होता है, वाटरलेस, पानी के बिना होता है, पानी नहीं होता, एंड विदाउट शेल्टर, वहाँ पे कोई क्या है छाया वाया भी नहीं होता, जब कोई पेड़ नहीं है तो छाया कहाँ से रहेगा। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट, तो कुछ ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये एक बहुत ही लंबा रेतीला मैदान होता है, इसी को हम डेजर्ट बोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मतलब पूरी तरह ये सही नहीं है, मतलब बिल्कुल यही है ऐसा नहीं, दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट, ये पूरी तरह सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, क्योंकि वो लोग जिन लोगों ने इसके ऊपर पढ़ाई की है, तो उन्होंने क्या है बतलाया कि डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, डेजर्ट यानी रेगिस्तान ये खूबसूरत जगह भी हो सकती है। इट इज़ द होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट प्रकार के कई तरह के लोग और जानवर और प्लांट भी हो सकते हैं, मतलब ये कई प्रकार के लोगों, जानवरों और पौधों की का घर भी हो सकता है, यानी यहाँ हो सकते हैं ये लोग। दैट हैव लर्न, जिन्होंने सीख लिया है, टू लिव, जीना, अपनी लाइफ जीना सीख लिया है, अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, बहुत ही क्या है गर्म और सूखी कंडीशन के अंदर अपनी लाइफ को जीना सीख लिया है, यानी उसके आदी बन गए हैं वो लोग, उनकी आदत हो गई वहाँ पे रहना, इसलिए वो जी पा रहे हैं। तो ये जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनका ये मानना है कि ये खूबसूरत जगह भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सूखा और क्या है ड्राई एरिया हो और वहाँ पे कुछ भी ना हो। ट्रू, सच बात तो ये है, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बट बाई अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज, एड इज इट इन अदर क्लाइमेट्स। ये बात तो सही है कि ज़मीन हमेशा घास, पौधों और पेड़ों से छुपी हुई नहीं होती है, यानी वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जैसा कि दूसरे मौसमों में होते हैं, अदर क्लाइमेट्स मतलब दूसरे मौसम में होते हैं या फिर क्या है दूसरे एरिया में होते हैं। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी बारिश हो जाती है वहाँ पे, विच इज़ रेयर, जो बहुत कम होती है, डिजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो रेगिस्तान के फूल भी क्या है खिल उठते हैं, and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden, और वहाँ का नज़ारा जो होता है, सीन होती है, वो उतनी ही खूबसूरत होती है, रिवार्डिंग मतलब उतनी खूबसूरत होती है जितने कि किसी भी बारिश वाले गार्डन में होती है, यानी ऐसे गार्डन में जहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ पे फूल ही फूल खिले होते हैं, तो ऐसे ही रेगिस्तान की अभी क्या नज़ारा और उसकी सीन हो जाती है जब कभी बारिश हो जाती है, जो बहुत कम होती है लेकिन जब कभी हो जाती है तो ये बड़ा खूबसूरत हो जाता है वहाँ का मंजर, नज़ारा।
A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. रेगिस्तान हमेशा एक चिकना और ना बदलने वाला वेस्टलैंड मतलब एकदम ऐसी ज़मीन जहाँ पे कुछ ना हो, बेकार की हो, बेकार की रेतीली सूखी ज़मीन ही सिर्फ हमेशा नहीं होता है डेजर्ट। ये कहने का मतलब है कि डेजर्ट सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि वो क्या है, बिल्कुल चिकना होता है और बेकार की सूखी और रेतीली ज़मीन होती है वहाँ पे, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, उसके अंदर क्या है, पहाड़ भी हो सकते हैं और पहाड़ियाँ छोटी छोटी भी हो सकती हैं, बड़े बड़े पहाड़ और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है खाली एकदम बिल्कुल फ्लैट हो। इट मे हैव एन ओसिस, उसके अंदर हरियाली भी हो सकती है। ठीक है, ओसिस क्या चीज़ है, बिग और स्मॉल, छोटी या बड़ी, छोटी बड़ी हरियाली भी हो सकती है बगीचा टाइप में। अब ओसिस क्या है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डिजर्ट वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। कह रहे हैं कि ओसिस यानी हरियाली रेगिस्तान के अंदर ये एक हरे भरे आइलैंड की तरह होती है रेगिस्तान के बीच में, जहाँ पे कोई स्प्रिंग मतलब कोई तालाब छोटा सा और वेल या कोई कुआं, उससे पानी निकलता है। उस पानी की वजह से प्लांट और पेड़ पौधे अच्छी तरह उनको चांस मिल जाता है बढ़ने का। ठीक है, तो ये ओसिस होता है डिजर्ट के अंदर, मतलब ग्रीन आइलैंड होता है। ए डिजर्ट में बी हॉट लाइक द तिहाड़ और अ कोल्ड लाइक लद्दाख। एक डिजर्ट यानी रेगिस्तान ये गर्म भी हो सकता है, जैसे तिहाड़ का जो डेजर्ट है, तिहाड़ डेजर्ट वो गर्म है, और ठंडा भी हो सकता है जैसे लद्दाख डिजर्ट। ओके, बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन कॉमन पीपल मतलब यही बोलते हैं कि इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, यानी सही बात तो ये है कि अगर वो कोई किसी जगह पे ना तो कोई थोड़ा पानी हो या बिल्कुल पानी ना हो और कोई चीज़ उगती ना हो, तो लोग उसे पीपल जनरली उसको डिजर्ट कह देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग उसको डेजर्ट ही बोल देते हैं, जहाँ पे ना तो कुछ उगता हो ना तो कोई पानी वानी हो। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ रेगिस्तान तो लगभग उसमें कोई पानी ही नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, इस जैसी जगहों में आंधी चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो आंधी चलती है। राइजिंग हीव्स ऑफ सैंड, जिससे रेत का जो ढेर सारा रेत वो उड़ जाता है, एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स, और वो बिल्कुल पहाड़ की तरह, माउंट्स मतलब बिल्कुल पहाड़ की तरह, एकदम छोटे पहाड़ की तरह वो इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, नहीं इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे। और फिर जब वो इकट्ठा हो जाता है तो दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो रेत का जो ढेला टाइप में, बड़ा सा ढेला टाइप में वो क्या इकट्ठा हो जाता है, चट्टान, तो उसको हम क्या है, सैंड ड्यून्स बोलते हैं, यानी रेतीला पहाड़, रेत का पहाड़। ठीक है, वो छोटी सी पहाड़ी टाइप में बन जाता है, रेत का पहाड़ी। दैट शिफ्ट, अब जब आंधी चलती है वहां पे तो वो गोल सा पत्थर टाइप में चट्टान जैसा हो जाता है वो सैंड ड्यून्स। तो आंधी चलती है तो शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डिजर्ट, तब डिजर्ट में तो कोई स्टॉपेज होता नहीं, वो हवा चलती है इधर उधर इधर उधर एंडलेसली, मतलब जब कंटिन्यू कंटिन्यू वो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। एंडलेसली मतलब कंटिन्यू वो मूव करता रहता है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राइव शिफ्टिंग सैंड्स, और इस क्या है सूखे और शिफ्टिंग सैंड मतलब घूमने वाले रेत के ऊपर कुछ क्या है, प्लांट्स पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, नहीं उग जाते हैं। So, okay, students, this was the explanation of the first part of the Desert, chapter 3 of the Alien Hand, the supplementary reader for class 7. I hope you got it, enjoyed it. Keep it up, the goal is ahead of you.